नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 6 संस्कृत का पेपर देखेंगे, जो कि 80 मार्क्स का और 2.5 घंटे का होता है। पेपर के खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। एक एक अंक के 16 प्रश्न हैं, 16 अंक के। पहला प्रश्न है, पिकः इति शब्दस्य कः अर्थः। पिक इस शब्द का क्या अर्थ है? कोयल। अगला है, समानार्थक पदम चिनुत रवे। रवे शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा? सूर्यस्य यानी सूर्य। अगला प्रश्न है, स्व। स्व इति पदस्य अर्थ कः। स्व इस पद का यानी शब्द का क्या अर्थ है? कल। अगला प्रश्न है, विलोम पदम लिखित दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार शब्द का विलोम क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? सद्व्यवहार। दुर्व्यवहार यानी गंदा व्यवहार, बुरा व्यवहार, और सद्व्यवहार मीन्स अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। अगला प्रश्न है, यथा योग्य योजयत। विद्या, तो विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए। अगला प्रश्न है, जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग जल विहार किससे करते हैं? तो नौका भी, नौकाओं से, नौका से यानी बोट से। अगला प्रश्न है, समुचितई पदई रिक्त स्थानम पूरयत। समुचित पद से रिक्त खाली जगह भरनी है। तो छात्रः पश्यति, तो यहाँ सही ऑप्शन होगा दूरदर्शनम। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखते हैं। अगला है, पश्यति यानी देखता है, छात्र टीवी देखता है। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन यानी टीवी। अगला प्रश्न है, 8वां रिक्त स्थानम पूरयत शाखा दोला सीना। तो इसका सही ऑप्शन होगा विहगा। विहगा मीन्स पक्षी। पक्षी पेड़ की डाल पर झूला झूलते हैं या झूले का आनंद लेते हैं। तो विहगा यानी पक्षी। अगला है, अस्माकम इति पदस्य एक वचनम पदम किम। अस्माकम का एक वचन क्या होगा? मम। मम मीन्स मेरा और अस्माकम हमारा। तो अस्माकम का एक वचन मम। अगला प्रश्न है, उचित पदम संयोज्य वाक्य रचयत। उचित पद से वाक्य बनाना है। तो कोकिले का किसके साथ संयोजन करेंगे, मिलान करेंगे? कूजतः। कोकिले कूजतः, कोयल बोलती है। अगला है, संगणकम इति किम। संगणक क्या है? तो संस्कृत में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। तो संगणकम क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर को संस्कृत में संगणक कहते हैं। अगला प्रश्न है, वचनानुसार रिक्त स्थानम पूरयत। तो गीता गीतः, तो यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? गीते। गीता गीते गीतः। गीता एक वचन, गीते द्विवचन और गीतः बहुवचन। अगला है, वर्ण संयोजनम कुरुता। इन वर्णों को मिला करके सही शब्द क्या बनेगा? पुस्तकम। पुस्तकम बनेगा। अगला है, उत्पीठिका इति कः। उत्पीठिका यह क्या है? तो संस्कृत में मेज यानी टेबल को उत्पीठिका कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है मेज। अगला प्रश्न है, संयोज्य वाक्यम रचयत। गायकः गायति, गायक गाता है। तव इति उपयुक्तेन अर्थेन सह योजत। तो तब का अर्थ होता है तुम्हारा। अगला पेपर का खंड ख, पेपर का खंड का ख, जिसमें रचनात्मक कार्य से संबंधित प्रश्न हैं, जिसमें 4 अंक के 6 प्रश्न हैं, 24 अंक के 24 मार्क्स के। इसका पहला प्रश्न है, समानार्थकम समानार्थ पदम लिखत। तो बचने का समानार्थक होगा कथने। वैनते का समानार्थक होगा गरुड़। वैनते का मतलब होता है विनता का पुत्र। विनता का पुत्र यानी गरुड़। पुस्तके ग्रंथे उद्यमेन परिश्रमेण, इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्दान लिखत। इन शब्दों के सियार कौवा बंदर नाक, इनके तत्सम शब्द लिखने हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। सियार का तत्सम सृगालः, कौवा का काकः, बंदर का वानरः, नाक का नासकः। इस तरह से तत्सम शब्द लिख सकते हैं इनके। अगला प्रश्न है,
कोष्टकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टक से उचित पद लेकर के खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो धनिकः निर्धनाय, इसमें क्या आ जाएगा, निर्धनाय धनम ददाति, इस तरह से। अगला है बालः पठनाय विद्यालयं गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, पठनाय। शिक्षकाय नमः, शिक्षकाय शिक्षक के लिए नमस्कार। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति, छात्रेभ्य प्राचार्य छात्रों के लिए पुरस्कार देता है। इस तरह से खाली स्थान भर सकते हैं। अगला प्रश्न है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, यानी इनमें से 3 सेम है, समान है, एक डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट है ऑड है उसको छांटना है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ये तीनों नदियाँ, तो इसमें लता डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लता। ऐसे ही उद्यानम कुसुमम फलम, उद्यान यानी बगीचा, कुसुम यानी फूल, फल, तो ये सब सेम है। चित्र इसमें डिफरेंट ऑड है, तो यहाँ आ जाएगा चित्रम। ऐसे ही लेखनी, तूलिका, पाठशाला, ये तीनों सेम है, तो इसमें चटका डिफरेंट है, ऑड है, चटका यानी चिड़िया। अगला है आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम, तो इसमें आम, केला, नारंगी ये सेम है, मोदकम डिफरेंट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोदकम। अगला प्रश्न है वचनानुसारम रिक्त स्थानी पूरेत, वचन अनुसार खाली जगह की पूर्ति कीजिए। तो जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से। वनम वने बनानी, तो वैसे ही जल का क्या हो जाएगा, जलम जले जलानी। बिंब का बिंबम बिंबे बिंबानी। ऐसे ही वृक्ष का हो जाएगा वृक्षम वृक्षौ वृक्षाना। वैसे ही पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला ये वृत्त चित्र दिया गया है, एक सर्कल का चित्र दिया गया है जिसमें रहीम को लेकर के कई सारे वाक्य दिए गए हैं, जिनको उदाहरण अनुसारेण कोष्टक गतई शब्दई उचित वाक्यानि रचयत। इसमें जो शब्द दिए हैं उनकी सहायता से रहीम को लेकर के वाक्य बनाने हैं, और वाक्य इस तरह से बना सकते हैं आप। जैसे पहला वन, तो इसमें क्या हो जाएगा, रहीम रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है, इस तरह से। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, इस तरह से वाक्य बनाने हैं। तो अगला क्या होगा, रहीमः द्विचक्रिकया आपणं गच्छति। अगला रहीमः कलमेन पत्रं लिखति। अगला रहीमः हस्तेन कन्दुकं क्षिपति। अगला रहीमः नौकया जल विहारं करोति। ऐसे ही रहीमः चस्केण जलम पिबति, चस्केण यानी प्याले से या गिलास से पानी पीता है। अगला रहीमः तूलकया चित्रम रचयति, तूलका से या पेंसिल से या ब्रश से चित्र बनाता है। अगला हो जाएगा रहीमः वायुयानेन यही आगच्छत। तो इस तरह से आप इस वृत्त के आधार पर वाक्य बना सकते हैं। 1 से लेकर के 8 तक ये अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। जैसे अंतिम जो वाक्य था, रहीमः वायुयानेन यही आगच्छत, इस तरह से। अगला प्रश्न पेपर का खंड ग, जिसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। 3-3 अंक के 4 प्रश्न, 12 अंक के प्रश्न। पहला है मंजूषात उचित अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत, यानी इसमें से शब्द लेकर के खाली जगह की पूर्ति करनी है। तो भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति प्रातः, इसमें क्या आ जाएगा, प्रातः भ्रमणम, सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर कब जा रहे हो या कब जाओगे। दिनेश विद्यालयम गच्छति अहम अपि तेन सह गच्छामि, दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा अपि। अधुना विज्ञानस्य युग अस्ति, आज विज्ञान का युग है या अब विज्ञान का युग है। इस तरह से आप
खाली जगह को भर सकते हैं। अगला प्रश्न, उचितई पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पद से खाली जगह की पूर्ति करनी है, जिसमें विभक्ति दी गई है, विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा में गजः गजौ गजे, वैसे ही क्या हो जाएगा, गज की तरह अश्वः अश्वौ अश्वः अश्वः। द्वितीया में सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, तो वैसे ही चंद्रमा का क्या हो जाएगा, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। अगला बिडाल, बिडाल मीन्स बिल्ली, तो बिडाल का क्या हो जाएगा, तृतीया में बिडालेन बिडालाभ्याम बिडालई, तो वैसे ही बिडाल की तरह मंडूक, मंडूक मीन्स मेढक, मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकई, मंडूक यानी मेढक। इस तरह से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अधो लिखतेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चुनता, यानी इन वाक्यों से कर्ता को छांटना है, कर्ता पद को। तो इसमें वृक्षा नव सरस्सु वहन्ति, तो इसमें कर्ता पद क्या है, वृक्षः। व्यगा वृक्षेषु कूजन्ति, तो इसमें कर्ता पद क्या है, व्यगा यानी पक्षी। अगला है, पयो दर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, तो इसमें कर्ता पद है वृक्षा। अगला है, कृषका अन्नानि उत्पादयति, किसान अन्न उत्पादन करता है, तो इसमें कर्ता पद है किसान, कृषकः। सरोवरे मत्स्या सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं, तो इसमें कर्ता पद है मत्स्या यानी मछलियां। अगला प्रश्न है, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। ये वार्तालाप दिया गया है, संवाद दिया गया है, जिसमें खाली जगह की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा, शकुंतला प्रियम वदे। शकुंतला प्रियम वदा से कहती है, प्रियम वदे शकुंतले त्वम किम करोसी। शकुंतला प्रियम वदा शकुंतला से कहती है, तुम क्या करती हो। तो शकुंतला कहती है, प्रियम वदे, हे प्रियम वदा, अहम यानी मैं, नृत्यामी नाचती हूँ, डांस करती हूँ। त्वम किम करोसी, तुम क्या करती हो। तब प्रियंवदा बताती है, शकुंतले, हे शकुंतले, अहम मैं, गायामी गाना गाती हूँ। किम त्वम न गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो। शकुंतला कहती है प्रियंवदा से, हे प्रियंवदे, अहम मैं, न गायामी मैं नहीं गाती, अहम अहम तु नृत्यामी मैं तो केवल डांस करती हूँ, नाचती हूँ। तो इस तरह से अहम त्वम अहम त्वम अहम अहम, इस तरह से आप खाली जगह भर सकते हैं। अगला एक गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित 16 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश इस तरह से है, एकस्मिन् वने सृगालः वक च निवसत स्म। एक वन में, एक जंगल में सृगाल और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों की काफ़ी गहरी मित्रता थी। एकदा प्रातः सृगाल वकम अवदत, एक दिन सुबह सृगाल बगुले से बोला, मित्र, हे मित्र, स्व यानी कल, त्वं मया सह भोजनम कुरु, तुम मेरे साथ भोजन करना। सृगालस्य निमंत्रणेन बक प्रसन्न अभवत, सृगाल के इस निमंत्रण से बगुला बहुत प्रसन्न हुआ। अब इसके प्रश्न देखिए, एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर देने हैं। वकः कुत्र निवसति स्म, वने, एकस्मिन् वने, एक जंगल में। प्रातः क बकम अवदत, प्रातः यानी सुबह बगुले से कौन बोला, सृगालः। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। सृगालस्य निमंत्रणेन क प्रसन्न अभवत, सृगाल के निमंत्रण से कौन प्रसन्न हुआ। तो सृगाल के निमंत्रण से, सृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्न अभवत, बगुला प्रसन्न हुआ। अगला प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत। मित्रता इतस्य विलोम पद लिखत, मित्रता का विलोम क्या होगा, शत्रुता। एकस्मिन् इत्यत्र का विभक्ति, एकस्मिन् में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। अगला, निम्नलिखित श्लोक पठित्वा प्रश्नानां उत्तराणि लिखता, इस श्लोक को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। स्पृशन्ति पदै पातालं च नभः सरस्सु वहन्ति वृक्षा, यानी वृक्ष पाताल के पैरों को स्पर्श करता है और आसमान को अपने सिर पर वहन करता है, ढोता है। एक पद में उत्तर देने, वृक्षा किम स्पृशन्ति पातालम पादै, पाताल के पैरों को। वृक्षा किम वहन्ति नभः,
वृक्ष अपने सिर पर नभ यानी आसमान को वहन करते हैं, ढोते हैं। अगला है पूर्ण वाक्य न उत्तर, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। के शिरसु नभ वहंती, तो कौन अपने सिर पर आसमान को वहन करते हैं, ढोते हैं, तो वृक्षा शिरसु नभः वहंती, वृक्ष यानी पेड़ अपने सिर पर आसमान को ढोते हैं, वहन करते हैं। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत पातालः इत्यस्य विलोम शब्द लिखत। पाताल का विलोम क्या होगा? आकाशः। वहंती इत्यत्र को लकारः, वहंती में कौन सा लकार है? लट लकार। अगला है श्लोकांशान योजयत, इन श्लोकों को मिलाना है। तो इस तरह से मिला सकते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्य वचने का दरिद्रता, गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यापि, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनवा, यानी मीठा बोलने से, अच्छा बोलने से सब लोग खुश होते हैं। किम भवेत तेन पाठेन जीवने योन सार्थक, उस पढ़ने से क्या फायदा जिससे जीवन सार्थक न हो। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदः पिक काकयो, तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं इन श्लोकांश का। अगला एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित 5 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश इस तरह से है। एकस्मिन् वने, एक वन में विशाल वृक्ष था, तस्मिन् अनेके खगा वसन्ति स्म, उस वृक्ष पर अनेक पक्षी रहते थे। एकदा, एक बार, अतीब भुभुक्षिता आसन, पक्षी बहुत भूखे थे, वो भोजन खाने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। अंत में एक खेत में उनको कुछ चावल तंडुल कणान अपश्यन, यानी उन्होंने कुछ चावल के कण देखे पक्षियों ने। खगा प्रसन्नतया तंडुलान खादन्ति स्म, पक्षी खुश होकर के चावल खाने लगे। परंतु जालेन बद्धा अवन, लेकिन शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। ते सर्वे जालेन स, वे सभी जाल के साथ स्वमित्रम, अपने मित्र मूसक यानी चूहे के पास आए। चूहे ने उनके जाल को अकरते थे यानी काट दिया, और अंते सर्वे, अंत में सभी स्वतंत्र हो गए, जाल से मुक्त हो गए, और जाल से मुक्त होकर के नृत्यन, नाचने लगे। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। एक पदेन उत्तर, एक पद में यानी शब्द में उत्तर देना है। खगाना मित्रम का आसीत मूसकम, पक्षियों का मित्र कौन था? मूसकम यानी चूहा। विशाल वृक्षे के वसंती स्म खगा, विशाल वृक्ष पर कौन रहते थे? खगा यानी पक्षी। खगा किम खादंती स्म तंडुलान, यानी चावल। पक्षी क्या खा रहे थे? तो तंडुलान यानी चावल के कण या चावल। खगा कुत्र तंडुल कणान अपश्यन, पक्षियों ने चावल के कण कहाँ पर देखे? क्षेत्रे यानी खेत में। पूर्ण वाक्य में उत्तर तक के भोजनाय इतस्ततः भ्रमंती स्म, कौन भोजन के लिए इधर उधर घूम रहे थे? तो खगा यानी पक्षी भोजनाय इतस्ततः भ्रमंती स्म, खगा यानी पक्षी भोजन के लिए इधर उधर घूम रहे थे। अगला प्रश्न है मूसका किम अकरोत, मूसक यानी चूहे ने क्या किया? तो मूसक जालम दंत्यई अकर्तयत, मूसक ने, चूहे ने जाल को दांतों से काट दिया। मुक्ता, मुक्ता इति पदस्य विलोम पदम किम बद्धा, मुक्ता का विलोम क्या होगा? बद्धा, यानी मुक्त यानी आजाद स्वतंत्र, और बद्धा मीन्स बंधा हुआ। अगला है व्यागा इति पदस्य पर्याय पदम किम, तो खगा, व्यागा खगा पक्षी के पर्याय हैं, तो व्यागा इस पद का पर्याय क्या है? खगा यानी पक्षी, खगा। अगला है हिंदी भाषायाम अर्थम लिखता, ये संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ लिखने हैं, आप देख सकते हैं। तो यत्र का यहाँ या जहाँ, कुत्र कहाँ, प्रातः सुबह, एकदा एक बार, च और सायं यानी शाम। इस तरह से आप इनके संस्कृत शब्दों के हिंदी शब्द लिख सकते हैं, हिंदी अर्थ लिख सकते हैं। तो यह था दोस्तों हाफ ईयरली एग्जाम का संस्कृत का पेपर क्लास 6 का। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।